हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्रश्नावली 2.2 का प्यारे बच्चों गणित में क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसी वीडियो में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 तक है आप लोग का जो भी प्रश्न है ना इस चैप्टर में, उस सभी का सोल्यूशन यानी कि करने वाले 2.2 प्रश्नावली जो देख रहे हो ना, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 9 है प्यारे बच्चों। और 9 में एकदम जो भी प्रश्न आएगा ना सभी को एकदम धज्जे उड़ा के एकदम मतलब आसानी के साथ हम लोग बना लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। और इससे पीछे का चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हो फिर प्यारे बच्चों, तो आप लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिए प्यारे बच्चों। और नहीं तो प्ले लिस्ट भी बनाया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो प्यारे बच्चों लास्ट में जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अभी जस्ट लाइक कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग को वीडियो 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बस आप लोग कहीं पे स्किप नहीं कीजिएगा। तो पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि नीचे कुछ भिन्न संख्याओं की गुना के लिए चित्र बनाए गए हैं, प्रत्येक गुना को उनके सही चित्र से मिलाइए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इधर क्या आप लोग गुना का चिन्ह मतलब गुना हुआ करा हुआ जैसा दिख रहा है, और इधर प्यारे बच्चों चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस इधर साइड वाला में से इधर साइड वाला में क्या करना है, हम लोग को मिलान करना है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। कैसे करना है प्यारे बच्चों, देखिए 3 लिखा हुआ है। अब 3 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, तो इधर 3 गो चित्र आप लोग को दिख रहा होगा। 3 गो ये है, 3 गो ये है, और इसमें तो खैर 2 गो ही है, तो ये वाला 2 गो वाला इसमें मिला दो। ठीक है, एक वाला किसमें मिल जाएगा, हाँ तिसरका के, लेकिन अभी छोड़ दो अभी। खैर यहाँ पे 3 गो इसमें भी है। ठीक है, तो 3 प्यारे बच्चों यानी कि 3 गो फिगर बना हुआ होगा। ठीक है, 1/5 कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि टोटल 5 गो होंगे। एगो में क्या गो होगा, मतलब 5 गो होंगे, 5 गो में से एगो पेंट किया हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे डी वाला में देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि ये 3 गो फिगर है ना, तो 3 गो यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, तो 3 गो यहाँ पे फिगर भी दिख रहा होगा। अब 3 गो में 5 गो बॉक्स है इस तरह से, 1 2 3 4 5 है ना। एक जो फिगर है इसमें इसमें क्या गो बॉक्स बना हुआ है इस तरह से, 1 2 3 4 5 गो है। ठीक है, अब 5 गो में एक गो पेंट किया हुआ है, देखो एक लिखल है ना ऊपर, यानी कि एक पेंट करा। ठीक है, और 3 गो फिगर है, 5 गो बॉक्स है टोटल, और एक गो पेंट किया हुआ है, यानी कि प्यारे बच्चों आपका ये वाला आपका सीधे सीधे डी में मिल जाएगा। समझ में आ रही बात है, समझ में आया, आना चाहिए। ठीक है, आगे और यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए 3 लिखा हुआ है, यानी कि फिगर 3 गो रहेगा। क्या गो रहेगा, 3 गो। 1/2 करने का मतलब है कि 2 गो रहेगा, 2 गो में से एगो पेंट करल। तो देखो भाई यहाँ पर जी है, कहाँ पे है, यहाँ पे है। एगो 3 गो फिगर है, 3 गो में 2 गो बॉक्स टोटल बनल है। अब 2 गो बनल है सब में, और उसमें से एगो काचे है पेंट करल है, तो कहाँ से कहाँ मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ मिल जाएगा फिर बच्चों। ठीक है, अब फिर बच्चों तीसरा का देखें, तो ये तीसरा में यानी कि 2 गो फिगर रहेगा, तो 2 गो फिगर तो यही में है, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ सोझे सोझे मिला दो। फिर बच्चों 3 गो फिगर रहेगा, 1/4 यानी कि 4 गो में से एगो का चीज रहेगा, पेंट रहेगा। ठीक है, तो देख लो 3 गो फिगर यहाँ पे दिख रहा है, और 4 गो है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, 4 गो में से क्या गो पेंट करल है, एक गो सब में पेंट करल है। तो ये कहाँ से कहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा में समझते हैं। दूसरा में बोल रहा है कि नीचे दी गई भिन्न संख्याओं का गुना कीजिए व सरल रूप में लिखिए। फिर बच्चों यहाँ पे गुना करना है। ठीक है, अब गुना करके क्या लिखना है, सरल रूप में लिखना है। तो देखो इस तरह से आप लोग का दिया हुआ था 7 × 4/5। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 7 चौक 28, 28/5 हो जाएगा, तो 28/5 लिख लिए। अब इसको पूर्णांक में लिखना है। ठीक है, तो पूर्णांक में लिखना है, तो 5 से 28 में भागा दो, तो 5 5 25 होता है, तो 5 25, और 3 बच गया तो ऊपर, और 5 के 5 नीचे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आंसर हो गया। यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 × 2/3 है, तो 3 से 3 ये क्या होगा, एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ 3 एकम 3, तो 2 एकम प्यारे बच्चों 2 हो गया आंसर। समझ में आ रही बात है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है आप लोग का 7 × 2/9। ठीक है, तो 7 दूनी 14, और ये 9 का 9 प्यारे बच्चों, यानी कि 14/9 हो गया। अब इसको पूर्णांक में लिखना चाहेंगे, तो 9 से भागा देंगे 14 में, तो 9 एकम 9 है ना, और 5 बच जाएगा तो ऊपर, और ये 9 का 9 प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे तो 4 एकम 4, और 3 का 3, यानी कि 4/3। अब 3 से 4 में भागा देंगे तो एक बार में लगेगा, और एक शेष बचेगा तो ऊपर, और जो टोटल नीचे जो 3 था वो 3 प्यारे बच्चों। समझ में आ रही बात है, चलिए तो इसी तरह से हम लोग दूसरा का पचमा देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा का पचमा में क्या है, 2 × 6/7, तो क्या आ जाएगा आप लोग का यहाँ पे प्यारे बच्चों, 6 दूनी 12/7। ठीक है, अब 7 से भागा देंगे 12 में, तो 7 दूनी 14 तो हो लगेगा नहीं, एक ही बार में लगाएंगे, तो 7 एकम 7, और 5 बचेगा ऊपर, और 7 का प्यारे बच्चों 7 नीचे। समझ में आ रही बात है, यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों, 2 एकम 2, और 2 तिया ही 6 है ना, तो 7 तिया 21 प्यारे बच्चों। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पे अगर देखें सतमा में दूसरा का, तो क्या है, 11 है 33/7, 33/7। अब 7 से भाग देना है 33 में। ठीक है, तो 7 चौक 28 होता है, और 5 बच जाएगा तो ऊपर, और ये 7 के साथ नीचे। एक्चुअली
इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे किए हैं, ठीक है। ये वाला प्यारे बच्चों थोड़ा सा गलती हो गया था, देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है। तो उसको आप नहीं भी देखोगे तो यहाँ पे समझ लो। गुना का चिन्ह है प्यारे बच्चों 15 गुने 3/5, ठीक है। तो 5 से 15 क्या बार में कटेगा, 3 बार में, और 3 गुने 3 है ना, 3 गुने 3, तो 3 तिहाई हो जाएगा 9। इसी तरह से दूसरा का हम लोग 9वां देख लेते हैं, तो 11 गुने 1 बटा इतना है, तो 11 में 1 कम 11 और 3 का 3 नीचे, तो 11/3 हो जाएगा। 3 से 11 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 2 बचेगा तो ऊपर और 3 का 3 नीचे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो कि 10 गुने 3/5 है, तो 5 दूनी 10 दो बार में, और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 5 गुने यहाँ पे 3/2 है, ठीक है, 3/2, तो प्यारे बच्चों 5 तिहाई 15/2 हो जाएगा, 15/2 लिखा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों 15/2, तो 2 से भाग देंगे 15 में तो 7 बार में, और 1 बचेगा तो ऊपर और 2 का 2 नीचे, यानी कि 7 पूर्णांक 1/2। फिर ठीक प्यारे बच्चों समझ में आ रही है। ये एक एक बार में कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 कम 6, तो एक एक ही आंसर आ जाएगा, समझ में आ रही बात है। चलिए इसी तरह, चलिए प्यारे बच्चों, तो तीसरा प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित चित्रों के लिए भिन्न लिखे, ठीक है। तो भिन्न लिखना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, है ना, फिगर दिख रहा है, उसी के कोण हम लोग को यहाँ पे खाली जगह को भरना है, ठीक है। हालांकि हम भर दिए हैं, लेकिन आप लोग बुक में नहीं भरना, आप लोग अपने चित्र जिस तरह से है वैसे ही छाप के भर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। और हम तो छाप रहे थे बट टाइम ज़्यादा लग रहा था, इसीलिए नहीं छापे प्यारे बच्चों, माफ कीजिएगा, ठीक है। और तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, पहला फिगर में आप लोग को क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो फिगर अगर इधर देखा जाए इक्वल के इस साइड, तो कितना फिगर है, 2 फिगर है, तो यहाँ पे 2 लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग का। अब उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें 3 गो बॉक्स बना हुआ है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है, ठीक है। अब उसमें से एक पेंट किया गया है, तो एक ऊपर लिखाएगा, जो पेंट किया है ना उसको ऊपर लिख दे, ठीक है। और जाएगा था उसको नीचे लिख दो, तो 1 2 3 है ना, तो 3 नीचे लिखा गया, समझ में आ रही बात है। इसी में भी उसी तरह से कि एक दो दो को पेंट करल है तो 2 ऊपर लिखा है, 2 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 को पेंट करल था तो 2 ऊपर लिखा गया, और ये टोटल क्या है 3 गो, है ना, 1 2 3, 3 बॉक्स बना हुआ था, 3 गो प्यारे बच्चों नीचे लिखा जाएगा, है ना, 2/3। अब उसी तरह से समझ लेते हैं तीसरा का दूसरा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, 3 गो है फिगर, तो यहाँ पे 3 लिखा गया है का। अब प्यारे बच्चों पेंट क्या 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 हुआ है, तो 1 2 3 है ना, इसमें भी 3 को पेंट करल है, इसमें भी 3 को पेंट करल है, तो 3 लिखा गया ऊपर। अब बॉक्सों की संख्या क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 को सब में होगा, तो इसीलिए 4 प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इस साइड प्यारे बच्चों तो देखिए पहला नंबर 3, तीन 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 को है, तो इसीलिए 3 लिख दिया, ठीक है, गुने। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या है, मतलब 4 नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल बॉक्स क्या है 4। अभी 3 कैसे लिखा है सर, तो देखिए यहाँ पे जी, यहाँ पे देखेंगे तो पूरा पेंट किया गया है, चारों को 4 दूनी 8 और 1 9, है ना। और 9, और इसमें क्या है 3 को खाली है, तो 9 को 3 से भागा देंगे तो 3 ना आएगा, इसीलिए 3 ऊपर, और यहाँ 4 के 4, टोटल 4 को बॉक्स है इसीलिए। अब इसको एगो में क्या हुआ है 4 हुआ है, तो यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 9/4 कुल मिलाकर आएगा प्यारे बच्चों, किसी तरह से करो 9/4 ही आएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, भागा देंगे तो कितना 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और एक बचेगा तो एक ऊपर, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 के 4 इस तरह से, ठीक है। 2.1/4, 2.1/4, ये आपका बुक का आंसर है, इसीलिए लाए हैं, तो इसीलिए खाली जगह में ये भर दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या भरेगा, यहाँ पे आपका प्यारे बच्चों ये वाला भरेगा, समझ में आ रही बात है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, तो प्यारे बच्चों फिगर क्या है वो 3, तो 3 लिख दिया है। अब देखो सब में एक का वो पेंट कर रहा है, तो एक ऊपरे, और टोटल क्या है 1 2 3 4 5, तो 5 प्यारे बच्चों नीचे, यानी 1/5 हो जाएगा। इधर क्या होगा प्यारे बच्चों, 3 को पेंट है तो 3 ऊपर लिख दो, बट्टा का बट्टा दे दो, और टोटल क्या है 1 2 3 4 5, तो 5 प्यारे बच्चों नीचे लिख दो, ठीक है। चौथा हम देखते हैं 6 अंकित कीजिए, ठीक है, 6 अंकित करना है, यानी कि पेंट करना है, ठीक है। तो हम पेंसिल से पेंट अभी करेंगे, तो प्यारे बच्चों हम पेंसिल से पेंट करने वाले हैं, यहाँ पे 6 अंकित कीजिए, है ना। तो वृत्त का 1/2 भाग, यानी कि वृत्त आप लोग को दिख रहा है, अब वृत्त को 1/2 भाग, तो देखो टोटल क्या हुआ है 1 2 3 4, 4 4 8 4 12 है, 12 लिख दिए, है ना। अब 12 का 1/2 भाग, टोटल वृत्त 12 है, 12 का 1/2, तो 2 से भाग देंगे क्या को 6 आ जाएगा, यानी कि 6 को हमको पेंट करना है, तो ठीक है। तो आप 6 को किसा हूँ पेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तहाँ जैसे मन है वैसे ही, लेकिन ये 12 को है, 12 को में से 6 को आपको पेंट कर देना है, समझ में आ रही बात है। आप जैसे मन आपका लगातार है तो लगातार इच्छा, मतलब जैसे आपका बुक में तो आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग नहीं, आप कैसे भी आप छाप मतलब पेंट कर सकते हो 6 को, ठीक है। 6 को पेंट करना, 6 को से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हम 6 को पेंट कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्या को पेंट करिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, आप 6 को रहने दो, ठीक है। ये हो गया। फिर बोला जा रहा है चौथा का दूसरा में प्यारे बच्चों की बैलूनों का 2/3 भाग, यानी कि बैलून क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 को बैलून है ना प्यारे बच्चों, कितना बैलून है 6। अब इसका हमको कितना पेंट करना है 2/3 भाग, 2/3, तो 2/3 प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 बार में कटा 2 दूनी 4, यानी कि हमको 4 को पेंट करना है, तो ये वाला पेंट कर देंगे एगो, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे एक ये वाला पेंट कर देंगे,
अच्छा से पेंट कर लीजिएगा आप लोग प्यारे बच्चों। दो हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये प्यारे बच्चों आप लोग का चौथा हो गया। ठीक है, चार को पेंट करना था हम लोग, चार को पेंट कर लिए प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे तीसरा बोला जा रहा है, चौथा के तीसरा में कि तारों का 3/5 भाग। तारा का को दिख रहा है 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पे 5 लिखे। अब एक 3/5 भाग यानी कि 3/5, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल था, 3 न बचा था, 3 को पेंट कर देना। ठीक है, 1 गो 2 गो और ये 3 को प्यारे बच्चों, किसी तरह से आप लोग को 3 को पेंट कर देना है। ठीक है, 5 को में समझ में आ रही है ना। चलिए 2 को कराने दीजिएगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न का हम लोग पेज पे ही सोल्यूशन देखेंगे। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा सोल्यूशन फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम का ज़्यादा लगना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, आप लोग को भी है ना। चलिए, और सोल्यूशन करेंगे तो आप लोग समझ में तो आएगा ही। यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यानी कि 26 का 1/2, तो 26 का 26 का मतलब होता है गुना, 1/2 का 1/2। 2 से यहाँ पे प्यारे बच्चों भागा देंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे 13 बार में कितना बार है 13 था, 13 एकम प्यारे बच्चों 13 हो जाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों 2 से कितना बार 19 दूनी 38 होता है, तो 19 19 एकम प्यारे बच्चों 19 आंसर हो गया। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 21 का 1/3 का मतलब गुना होता है, बताए है ना, तो 21 का 2/3, तो 21 का 21 का मतलब गुना हो गया 2/3, तो 2/3 यहाँ पे 3 एकम 3 होता है प्यारे बच्चों, 3 7 21 होता है। ठीक है, 7 बार में 7 दूनी क्या हो जाता है 14। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ था, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आंसर हो गया। यहाँ पे देखते हैं 24 का 3/4, तो 24 का 24 का मतलब गुना, 3/4 का 3/4, 3 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा है ना, 8 रही 24। अब 8 दूनी प्यारे बच्चों 16 हो गया। ठीक है, उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे पांचवा का यानी कि 20 का 3/4 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 20 का 20 और का मतलब गुना हो गया 3/4, तो 3/4 4 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 4 से 5 बार में है ना, 5 तिहाई क्या हो गया 15। अब यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों 36 का 3/4, तो 36 का 36 का मतलब गुना, 3/4 का 3/4, 4 से क्या करेंगे 4 9 36 है ना, 9 बार में ना तिया 27 प्यारे बच्चों। यहाँ पे 5 का 4/5, तो 5 मतलब 25 का प्यारे बच्चों माफ कीजिएगा, 25 का 4/5 है ना, 4/5, तो 25 का 25 का मतलब गुना, 4/5 का 4/5, 5 से 5 25, पंचों का 20 प्यारे बच्चों। ठीक है, 30 का 4/5, तो 30 का 30 का मतलब गुना, 4/5 का 4/5, 5 6 का 30, 6 बार में 6 चौका 24 प्यारे बच्चों आंसर। ठीक है, समझ में आ रही बात है। यहाँ पे हम नौमा देख लेते हैं, तो 81 केजी का यानी केजी मतलब बोल रहे तो किलोग्राम लिखा हुआ होगा। ठीक है, केजी का 7/9 प्यारे बच्चों, तो 81 के 81 और यहाँ का मतलब गुना हो गया, और 7/9 का 7/9, 9 से कितना बार में कटेगा ये 9 बार में कटेगा है ना, 9 एकम 9, 9 9 81, तो 9 सत्ते क्या हो गया 9 सत्ते 63 हो जाता है, तो 63 ग्राम आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ग्राम निकालना था। यहाँ पे लिखा 14 रुपया का प्यारे बच्चों माफ कीजिएगा, 14 रुपया का 4/7 7। ठीक है, 14 रुपया का 4/7। ठीक है, 14 रुपया का 4/7, तो 14 का 14 और यहाँ पे का हो मतलब गुना हो गया, और 4/7 का 4/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 बार में प्यारे बच्चों कट गया। अब 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी तरह से छठा प्रश्न को देखते हैं, तो गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। गुना करना है, ठीक है, तो 3 का 3 भी यार बच्चों गुना का, तो गुना है लिख दिया, और 5 25 और 26, 26 बटा क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों गुना कर लेंगे, तो 26 गुने 3 किया ना तो 78 आएगा, 26 83 78 होता है। ठीक है, और 5 का प्यारे बच्चों 5 है। अब 5 से 78 में भाग देना है, तो 5 से भागा दोगे ना तो 5 एकम 5, 7 में 5 एकम 5 हो गया, 2 बचा तो इसको दे दिया है ना, तो क्या हो गया ये 28 हो गया, 5 25, अभी 3 बच गया, तो 3 ऊपर लिख दो, 25 5 का 5 नीचे लिख दो। ठीक है, ये 5 है ना, तो 5 नीचे लिख दो। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 का 4 गुना का गुना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब कि इस तरह से 6 दूनी 12 एक 13/2। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या किए हैं, तो देखो 13 चौके 13 26 दिन तो 13 चौके 52 होता है ना, 13 चौके 52 होता है, वो उतना नहीं करना है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और यहाँ 13 दूनी 26 आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग के क्या हो जाएगा 7 पचे 35, 36/5 गुने में 5, तो ई 5 से ई 5 क्या हो गया कट गया, तो 36 आंसर आ गया। उसी तरह से प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, यानी कि चौथा प्रश्न चौथा यानी कि छठा का चौथा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो छठा के चौथा में क्या है कि 7 चौक 28 29/7। ठीक है, और गुने में 21, तो 7 तिया 21 3 बार में 29 गुने 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 9 तिया 9 27 27 27 का 7 हाथ में बचे 2 3 दूनी 6 6 और 2 प्यारे बच्चों 8 हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे पाँचवा पाँचवा में क्या है प्यारे बच्चों 3 पूर्णांक 1/4 गुने में 6। ठीक है, तो 4 तरीके 12 एक 13/4 हो गया, गुना का गुना 6 का 6 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे काट थोड़ा सा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 13 तिया प्यारे बच्चों, अच्छा 13 तिया क्या हो जाएगा 39, और यहाँ पे 2 का मतलब 2 था तो 2 यहाँ पे 2 का 2 है ना, 39/2 आएगा कुल मिला के, और यहाँ 2 से भागा देंगे 39 में, तो 19 दूनी 38 होता है, एक बच जाएगा, तो एक ऊपर और 2 का 2 नीचे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रही होगा।
और यहाँ पे प्यारे बच्चों 5/8, 5/8 और गुना का गुना, और यहाँ पे 128 था ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग काट लेते हैं। 5/8 गुने 108 है, ठीक है। तो इसको कैसे काटेंगे, 4 दूनी 8, डायरेक्ट काटो 4 से। यहाँ पे भी 4 दूनी 8 और 2 बच गया, तो ये 28 हो गया। 4 से 24, 4 सत्ते 28, 27 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 27 से 5 में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, और ये 2 था तो 2 नीचे आ गया, ठीक है। अब 2 से भागा देंगे इतना में, तो 67 बार में, और एक ऊपर तो एक ऊपर, 2 का 2 नीचे। समझ में आ रही बात है। अब प्यारे बच्चों इसी तरह से हम लोग अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। अब 3 प्रश्न और रह गया, 7, 8 और 9। तो 7 में बोला जा रहा है कि रिया और राहुल पिकनिक पर गए, ठीक है। रिया और राहुल दो लड़का लड़की, मतलब कि अब भाई बहन होंगे, ठीक है। तो भाई बहन जो हैं कहाँ गए, पिकनिक पर गए। और फिर बताया जा रहा है कि उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी, ठीक है। उनकी माँ जो थी उसको क्या दिए, उन दोनों को, मतलब कि एक 5 लीटर वाला बोतल दिए, ठीक है। उसमें पानी 5 लीटर पानी दिए, ठीक है। रिया ने कुल पानी का इतना प्रतिशत उपयोग किया, ठीक है। कितना परसेंट उपयोग किया, तो परसेंटेज नहीं प्यारे बच्चों, इतना लीटर, मतलब टोटल 5 लीटर था, 5 लीटर का इतना इतना भाग उपयोग कर लिया, कौन, तो रिया उपयोग कर ली। अब आगे बताया जा रहा है कि शेष पानी राहुल ने उपयोग किया, जो शेष पानी बचा ना उसके बाद वो कौन उपयोग किया है, राहुल, जिसका भाई है, ठीक है। तो रिया ने कितना पानी उपयोग किया है, पहला प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो कुल पानी था 5 लीटर, फिर ठीक है, चूंकि पानी का इतना प्रतिशत कौन उपयोग किया, रिया की है कितना, तो 3/5 भाग, ठीक है। अब रिया द्वारा पिया गया पानी की मात्रा हमको निकालना है, या उपयोग किया गया, यहाँ पे पिया गया या उपयोग किया गया, बात वही है। तो प्यारे बच्चों 5 लीटर था, अब 5 लीटर का इतना भाग वो खुद उपयोग किया, तो 5 का 5 और का मतलब हो गया गुना, 3/5 का 3/5, ये 5 से ये 5 गया, यानी कि प्यारे बच्चों 3 आ गया। 3 लीटर कौन उपयोग की है, तो रिया उपयोग किया है, ठीक है। अतः लिख देंगे कि अतः रिया 3 लीटर पानी का उपयोग किया या की है, ठीक है। यहाँ पे पानी दूसरा में पूछा जा रहा है कि पानी की कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल ने उपयोग किया, ये पूछा जा रहा है कि राहुल जो था वो आखिर कुल पानी का कितना हिस्सा उपयोग किया। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको निकालना है कि आखिर राहुल उपयोग कितना कर रहा है। तो देखिए कुल लीटर पानी था, मतलब 5 लीटर, ठीक है, कुल पानी। अब यहाँ पे राहुल ने कितना लीटर उपयोग किया, तो कुल था, कुल में से घटा देंगे, रिया उपयोग की है जे, तो कुल था 5 लीटर, और 5 में से 3 लीटर रिया उपयोग कर ली, तो बचा 2 लीटर। 2 लीटर कौन उपयोग कर रहा है, राहुल। अब हिस्सा निकालना है ना, तो फिर बच्चों इसीलिए लिखे यहाँ पर जी राहुल द्वारा पिए गए पानी का हिस्सा था। हिस्सा निकालने के लिए राहुल के द्वारा पिया गया पानी और बट्टा में लिखेंगे टोटल पानी कितना था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों राहुल द्वारा 2 लीटर का मतलब उपयोग किया जा रहा है, और टोटल कितना था, तो 5 है ना, 5 लीटर था। तो हिस्सा हो गया भाई 2/5 लीटर। समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आते हैं 8वां प्रश्न में प्यारे बच्चों, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोग का 8वां प्रश्न अच्छे तरीके से। 8वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए यानी कि अब क्या ज्ञात करना है, वहाँ पे यहाँ पे देखो पहला में बोला जा रहा है कि एक दिन का 5/6 घंटों में लिखना है। तो एक दिन में क्या कितना घंटा होता है, तो यहाँ पे लिखे एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना। तो यहाँ पे एक दिन का जगह पे 24 हो गया, और का मतलब गुना हो गया, और 5/6 तो 5/6 हो गया प्यारे बच्चों। 6 चौक का क्या होता है 24, 4 बार में, तो 5 चौक का प्यारे बच्चों 20, और घंटा का घंटा में चेंज करना था ना, तो घंटा में चेंज हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे दूसरा बोला जा रहा है 1 घंटे का 2/3 मिनट में चेंज करना है। तो मिनट में समझो, घंटा को मिनट में चेंज करना है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे घंटा था तो उसको मिनट में चेंज किया, तो क्या हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2/3 का मतलब गुना, और 2/3 का 2/3, 3 से क्या बार में 20 बार में कटेगा, 20 दूनी 40 मिनट आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे 40 मिनट है, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा में पूछा क्या जा रहा है कि एक सप्ताह का 2/7 दिनों में, तो देखो एक सप्ताह बराबर में होता है 7 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एक सप्ताह, तो एक सप्ताह की जगह पे 7 लिख देंगे, और का मतलब गुना 2/7 का 2/7, तो 7 से 7 क्या होगा, एक और में कट जाएगा, दो आ जाएगा, 2 दिन, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि 1 किलोग्राम का 3/5, तो 1 किलोग्राम मतलब ग्राम को हम लोग को ग्राम में चेंज करना है, ठीक है। तो 1 केजी बोलो या ग्राम बोलो, बात सेम, ठीक है, सेम ही होता है। तो 1 किलोग्राम कि इसको केजी यानी कि किलोग्राम ही बोलते हैं, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। क्या होता है 1000 ग्राम, यानी कि प्यारे बच्चों तो 1 किलोग्राम है, तो होती है 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 3/5 का 3/5, 5 से कितना बार में कटेगा प्यारे बच्चों, 200 बार में कटेगा, कितना बार में 200 बार में, और 3 है तो 200 गुने 3 हो जाएगा, यानी कि 2 तिहाई 6, और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी कि 600 ग्राम आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर आगे है बचवा में लास्ट
8वां का, तो 1 वर्ष का 3/5 दिनों में, ठीक है। तो समझिए कि 1 वर्ष में कितने दिन होते थे? 365 दिन होते हैं। हालाँकि यहाँ पे लीप ईयर बोलता है तो 366 दिन लेते हैं, लेकिन 366 दिन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको कोई लीप ईयर नहीं बोला गया, सिर्फ़ वर्ष बोला गया था। 365 दिन लेंगे, ठीक है। 1 वर्ष की जगह पे 365 दिन हो गया और 3/5 का 3/5 हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो प्यारे बच्चों 5 7 35 हो गया और 1 बचा तो ये 15 हो गया, 5 तिया है 15 यानी कि 73। 73 गुने 3 किए हैं तो कितना आ गया है? 219 आया, ठीक है। 3 तिया ही 9 और 7 तिया 21, 219 दिन प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। आगे है लास्ट और प्यारे बच्चों आप लोग का, तो प्यारे बच्चों ये लास्ट और आखिरी प्रश्न है और ये 9वां प्रश्न है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं आसानी के साथ। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। बोला जा रहा है कि एक आयताकार आंगन 5.1/4 मीटर लंबा और इतना 1.1/7 मीटर चौड़ा है, तो आंगन का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों दिया हुआ क्या है? तो आंगन का हमारा लंबाई देले है, एल देले है और चौड़ाई यानी कि बी देले है, ठीक है। तो एल का मान कितना है? तो 5.1/4 है ना, यही ना है, इतना मीटर। तो प्यारे बच्चों 5 का 20 है, 21 बटा कितना हो जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा। अब बी का मान देंगे तो 7 एकम 7 और 7 अब 1 8 8 बटा 7 हो जाएगा, ठीक है, इतना मीटर। तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। तो आंगन का परिमाप निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है? देखो आयत का सूत्र होता है 2 × एल प्लस बी और आयताकार ही है यानी कि आयत आयत जैसा है, ठीक है। यहाँ पे फिगर भी बना दिया, आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस तरह से आयत ऐसा ही होता है। एक लंबाई हो दो, मतलब 2 लंबाई होते हैं और 2 चौड़ाई होते हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, जितना ये है उतना ही होगा और जितना ये है उतना ही ये होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र हो गया 2 × एल प्लस बी, 2 का 2 प्यारे बच्चों। लंबाई का मान कितना हमारे यहाँ पे आता है? 21/4 मीटर, तो 21/4 हो गया, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों बच्चों यहाँ पे बी का मान कितना है? 8/7, यहाँ पे 8/7 है। यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 का 2। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? भिन्न का यहाँ पे जोड़ बनाए हैं, तो यहाँ पे सच 28 एलसीएम आया था। अब क्या बार में? 4 से 7 बार में, तो 7 से 21 में गुना करेंगे तो 21 7 47 होता है, 147 प्लस का प्लस। 4 से कितना बार में कटेगा ये? 7 से 7 चौक 28, 4 बार में कटेगा। 7 से 4 बार में तो 4 से गुना करेंगे 8 में, तो 8 चौका 32 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 179 आवेगा और बट्टा में 28 का 28। इसको 2 से काटेंगे प्यारे बच्चों, कितना बार में कटेगा? 14 बार में, नीचे वाला, ठीक है। तो 179/14 हो जाएगा, ठीक है। 179/14। तो इसको पूर्णांक में लिखना चाहेंगे तो 14 से हम भागा देंगे 179 में, तो 14 से 14 एकम 14 हो गया, 3 बचा तो ये हो गया 39, ठीक है। अब 14 दूनी 28, तो प्यारे बच्चों 11 बचेगा, तो 11 ऊपर लिख देना, 14 के 14 नीचे लिख देना, ये पूर्णांक में आ गया, ठीक है। इतना मीटर प्यारे बच्चों आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया प्यारे बच्चों, अच्छा लगा हो, ठीक है। और प्यारे बच्चों चैनल से हमें जुड़ना चाहते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू प्यारे बच्चों।